Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. माया को मिल गई अपने कर्मों की सजा, छोटी ने बताया सबसे बड़ा सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। माया ने जहां से शुरू किया था छोटी को पाने का प्रोसेस, माया को लगा था कि छोटी मेरी बेटी मुझे मिल जाएगी और हम दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करूंगी। उस माया के सामने वो बेटी आई जो बेटी उससे नफरत करती है। उस बेटी ने उसके एक एक पाप गिनवाए, तो इससे बड़ी कर्मों की सजा और क्या होगी दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जब किसी की मृत्यु नजदीक होती है दोस्तों, तो उसको अपने सारे पाप सारे कर्म याद आते हैं। माया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि माया अब पछता रही है। माया अब खुद सोच रही है कि मैंने कितना बुरा किया और अनुपमा ने कितना अच्छा किया। और सोने पे सुहागा ये कि उसकी बेटी ने सब कुछ सुन लिया और उसने दूध का दूध पानी का पानी भी कर दिया, अनुपमा के सामने भी और माया के सामने भी। माया के सामने जिस तरह आके छोटी ने वो सच बताया कि मैं तो आपके पास जाती ही नहीं, मेरी मम्मी ने मुझे जाने दिया तो मैं आई हूं, मैंने मम्मी से कहा था कि मुझे जाने दो। और माया को भी ये बताया कि तुमने मुझे कहा था कि मेरे मम्मी पापा जो हैं वो नहीं लड़ेंगे अगर मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, ऐसा ही कुछ कहा। तो जो भी बातें छोटी को माया ने बहका के बताई थी कि ऐसा करोगी तो ऐसा हो जाएगा, वो सारी बातें छोटी ने माया को बताई कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ये सब तो तुमने धोखा किया है। एक मां के लिए ये शब्द कितना बड़ा है आप सब समझ सकते हो कि उनकी छोटी बेटी 7-8 साल की बेटी उनके मुंह पे उनको धोखेबाज कहे। और जब पूरी बात छोटी कहती है, जब ये भी सच बता देती है कि मैं मम्मी की वजह से तुम्हारे साथ गई थी, तब माया की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है दोस्तों। और जब छोटी ये बताती है कि मैंने सब सुन लिया है और मुझे पता चल गया है कितना हर्ट किया है आपने मेरे मम्मी को भी और मेरे पापा को भी, और सारे एहसान छोटी गिनवा देती है जो भी अनुज और अनुपमा ने यानी कि छोटी के मम्मी डैडी ने उस पे किए हैं। माया तो खैर पहले से ही अनुपमा के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर चुकी थी, मगर अब जब छोटी ही उसके हाथ से निकल गई, जिसके लिए उसने सारा प्रपंच रचा था और बाद में उसी प्रपंच में खुद फंस गई अनुज के प्यार में, तो अब माया को जब ये शब्द उसके कानों में बज रहे हैं कि उसकी बेटी उससे नफरत करती है, तो ये माया के लिए सबसे बड़ी कर्मों की सजा है। मरना कोई कर्मों की सजा नहीं होती है दोस्तों। मरने से तो इंसान आगे निकल जाता है, अगली जिंदगी के लिए निकल जाता है, जो किसी को कुछ नहीं पता होता है, उसको भी नहीं जो कर्म कर रहा है। मगर इसी जिंदगी में जब कर्मों की सजा मिलती है, यहीं पे जब अपने ही आपको ये कहते हैं कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, तुम मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती हो वगैरह वगैरह, वो होती है कर्मों की सजा। तो ये जो कर्मों की सजा मिली है माया को, ये सबसे बड़ी सजा है दोस्तों। इसके बाद ही माया का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसलिए वो अनुपमा से माफी मांगने गई। बाकी रेस्ट तो आपने देखा ही है। तो ये जो किया है छोटी ने, ये बहुत ही बढ़िया। छोटी सी बच्ची के अंदर इतनी समझदारी आना बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द इतनी घटनाएं घटी हैं कि ये बच्ची ऐसा सोचे ये हो ही सकता है। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि इतनी छोटी बच्ची इतने बड़े बड़े डायलॉग कैसे बोल सकती है, बिल्कुल बोल सकती है, क्योंकि उसका सफर ही कुछ ऐसा है। 7 साल अनाथालय में क्या क्या सुनना पड़ा होगा, उसके बाद घर में आके कुछ दिनों की खुशियां मिली, फिर उसके बाद यही सब देखने को मिला, झगड़ा, यहां से चली जाओ, छोटी को ले जाओ, उस कमरे में बैठ जाओ, ये सब ही मिला। क्या छोटी को अंदाजा नहीं होगा कि उस कमरे में क्या हो रहा होगा, क्यों मुझे वहां से निकाल दिया। तो ये सब बच्चे नोटिस करते हैं दोस्तों। अगर आपके यहां भी कुछ ऐसा होता है तो उस होने को रोकिए, बच्चे को उस सिचुएशन से दूर करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उन हालातों को पॉजिटिव कीजिए जहां पे बच्चा कंफर्टेबली परिवार में बैठ सके, ना कि बच्चे को परिवार से दूर कर दिया जाए कि हम झगड़ा कर रहे हैं, बच्चा तुम जाके खेलो। तो बच्चे चले तो जाएंगे, मगर दिमाग में उनके ये सब चीजें रह जाएंगी।
इसलिए जो बच्चे छोटी उम्र में मैच्योर हो जाते हैं उनके पीछे ये सब कारण ही होते हैं और छोटे के पीछे भी यही है। तो मुझे तो ये लगा है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है इस पूरे एपिसोड के बाद छोटी को लेके। आप भी बताइएगा कि क्या आप मेरे से सहमत हैं, कमेंट कीजिएगा या फिर ऑडियो या वीडियो भेजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.